Good morning, dear students. So, as you know, from today, our online classes are started. और ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं इनका क्या प्रोसेस है, हाउ टू स्टडी दिस ऑलरेडी यू नो, जैसा कि आपने अभी तक 11th क्लास में स्टडी की है, जस्ट लाइक दैट नाउ यू हैव टू स्टार्ट योर स्टडीज़. ओके. सो प्रोसेस आपको पता है कि आपको जो डेली लेक्चर वीडियो मिलने वाला है दैट इज़ ऑफ 30 मिनट्स. और 30 मिनट्स के इस वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड किया गया है सो दैट यू have not to face any type of problem in downloading the video. Okay. And उसके बाद जैसा कि लास्ट टाइम होता था, आपको क्वेश्चंस, होमवर्क, असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको नेक्स्ट डे बिफोर 6 PM, आज का वर्क जो है वो आपको कल 6 बजे से पहले तक यू हैव टू सेंड योर वर्क टू योर सब्जेक्ट टीचर्स कॉन्टेक्ट नंबर फॉर योर अटेंडेंस. ओके. सो मैं एक बार फिर से मैंने इसलिए रिपीट किया दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर अटेंडेंस स्पेशली. ओके. तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे टॉपिक्स कवर अप हो गए थे और जहाँ तक हमने स्टडी कर लिया था इन क्लास, सो एज यू नो आवर सेकेंड चैप्टर वाज गोइंग ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. जो हमारा चैप्टर है वो चल रहा था और उसमें जो हमारा टॉपिक था दैट वाज गोइंग ऑन एंड दैट वाज इनकम्प्लीट. वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ मैं ताकि आप जो है वो उसको प्रॉपरली रिवाइज कर सकें और उस टॉपिक को कंप्लीट कर सकें. तो जो हमारा इनकम्प्लीट टॉपिक था दैट वाज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके. सो टेक केयर ऑफ वन थिंग कि जैसा आप अभी तक क्लास में कर रहे थे या फिर जैसा कि आपने 11th क्लास में किया था कि आपको नोट्स की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हियर जो वीडियो है उसमें ये जो रिटन मटेरियल है दोज आर द नोट्स. आप बिल्कुल ऐसे ही नोट कर लेंगे जैसा कि मैंने बताया है और आपको जो अपनी नोटबुक है वो मेंटेन करते रहना है. एंड एज यू नो कि इसको जो है टाइम टू टाइम वील चेक योर नोटबुक. ओके. सो पोटेंशियल एनर्जी जो हमारा टॉपिक है दैट विल बी स्टार्टेड हियर. सो लेट्स सी द टॉपिक. तो पोटेंशियल एनर्जी एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम 11th एंड 9th क्लास की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो द फर्स्ट एंड द मेन पोटेंशियल एनर्जी इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसके बारे में सबसे पहले आपने स्टडी किया था दैट वाज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. उसका जो रिलेशन होता है दैट इज़ mgh. ओके. फिर आपने 11th में जैसे देखा था इसके 3 टाइप्स हैं. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट टाइप है, पोटेंशियल एनर्जी के टाइप्स में आता है. और उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जीज़ हैं. तो यहाँ पर जो आपको 12th क्लास में स्टडी करना है दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. ओके. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपको यहाँ पर स्टडी करना होगा. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल में डिफरेंस क्या है? दिस इज़ क्लियर, वेरी क्लियर कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट विल डिपेंड ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या अर्थ से जितनी हाइट है उस पर डिपेंड करती है. जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट विल डिपेंड ऑन विच थिंग. मेनली आपको ये ध्यान रखना है कि वो इस बात पर डिपेंड करती है कि जो चार्जेस हैं, अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस है तो उन चार्जेस के बीच भी की सेपरेशन कितनी है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना है, और या फिर यहाँ जो हम ड्राइव करने जा रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू डाइपोल. ओके. तो डाइपोल के केस में हमेशा पोटेंशियल एनर्जी किस बात पर डिपेंड करती है कि डाइपोल की ओरिएंटेशन कैसी है. ओरिएंटेशन मीन्स वो डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से कोई पर्टिकुलर एंगल बना रहा है. तो जैसे जैसे एंगल चेंज होगा वैसे वैसे डाइपोल जो है वो स्टेबल, अनस्टेबल, ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी इन स्टेट्स में आता जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक द डायग्राम. सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है.
तो लुक एट द डायग्राम। ये जो डायग्राम यहाँ पर मैंने दिखा रखा है, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें आपको ये डायग्राम ऑलरेडी आपने बना रखा है टॉर्क में। तो टॉर्क एक्सर्टेड ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉपिक में आपने डायग्राम बनाया था। तो बिल्कुल वैसा ही डायग्राम है। एज यू नो कि ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो ये होती हैं, ये क्या शो करती हैं, क्या प्रूफ करती हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इस तरह की होती हैं तो इट मीन्स कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से, जो डाइपोल मोमेंट है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट जो है दैट इज़ ऑल्सो लीनियर, लेकिन उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है। तो अगर डाइपोल मोमेंट, डाइपोल अगर जो है वो हॉरिजॉन्टल रखा होता है, तो जो लीनियर डाइपोल मोमेंट है वो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अभी इस टाइम में कितना एंगल बना रहा है? तो लेट दिस एंगल वी हैव टेकन हियर थीटा। ओके, तो डायग्राम में यहाँ पर ये एंगल जो है दिस इज टेकन हियर थीटा। ओके, तो ये एंगल यहाँ पर थीटा है, डाइपोल मोमेंट पी शो किया गया है। सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस आर 2a, और जो चार्जेस हैं दोज आर -q एंड +q। ओके, उसके अलावा एक चीज़ और शो की है, दोज आर दिस, यहाँ पर -QE, ये जो फोर्स है, एज यू नो कि QE क्या चीज़ है, तो दिस इज़ द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये क्योंकि माइनस वाले चार्ज पे लग रहा है, बैक साइड है, तो इसको यहाँ पे लिखा गया है। एक फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा डाइपोल पे, और एक फोर्स जो प्लस वाले चार्ज पे लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मैंने आपको क्लास में भी समझाया था, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्सेस हैं, कौन से फोर्सेस हैं? जो ऐसे फोर्सेस जो ट्रांसलेटरी मोशन प्रोवाइड कराएंगे। ट्रांसलेटरी मीन्स जो लीनियर मोशन प्रोवाइड कराते हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जो उसका सेंटर ऑफ मास है वो डिस्प्लेस हो सकता है। तो जैसे आपने 11th में पढ़ा था ना कि सेंटर ऑफ मास को डिस्प्लेस करने के लिए जो बॉडी होती है वो कैसा मोशन पजेस करती है? ट्रांसलेटरी या लीनियर। तो यहाँ याद रखिएगा कि यहाँ डाइपोल कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेगा, उसका सेंटर ऑफ मास किसी अपने पर्टिकुलर पॉइंट पर ही फिक्स रहता है। तो उसको करने के लिए क्या होना चाहिए कि डाइपोल पर जो दोनों साइड से लगने वाले फोर्सेस हैं दोज आर बैलेंस्ड। तो ये क्लियर है कि मैग्नीट्यूड दोनों का QE है, लेकिन साइन जो है वो माइनस और प्लस है, इसका मतलब दोनों बैलेंस्ड फोर्सेस हैं। तो डाइपोल का जो सेंटर ऑफ मास है, मीन्स सेंटर जो है उसका, वो कहीं भी डिस्प्लेस नहीं होगा, सिर्फ वो क्या कर सकता है? रोटेशनल मोशन पजेस कर सकता है, सिर्फ वो अपनी जो अपना सेंटर ऑफ मास है उसके अराउंड रोटेशन कर सकता है। ओके, तो एक चीज़ आपको क्लियर हो गई। यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। टॉपिक का नेम भले ये है कि पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कितने भी बन सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सेंटर ऑफ मास उसका फिक्स क्यों है, उसका सेंटर डिस्प्लेस क्यों नहीं होता है, वो ट्रांसलेटरी मोशन क्यों नहीं करता है। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। ज़रूरी नहीं है कि इसी हेडिंग से आता है। तो 12th का प्रोसेस ये है कि आप टॉपिक तैयार कर रहे हैं, लेकिन उस टॉपिक के अंदर हर एक लाइन, ईच एंड एवरी लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इवन इन डायग्राम ऑल्सो। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि डाइपोल अगर थीटा एंगल से डिस्प्लेस्ड है, तो यहाँ पर हमने एक जो है वो इमेजिनरी राइट एंगल ड्रॉ कर लिया है। तो ये यहाँ पर ये दिस वन इज़ द डॉटेड लाइन एंड दिस वन इज़ द डॉटेड लाइन। तो इससे जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो उस राइट एंगल ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है, तो विच वन इज़ परपेंडिकुलर? दिस वन। तो एंगल के सामने ये जो लाइन है परपेंडिकुलर, ये कितनी है, इसको हम अगर मेंशन करना चाहें तो क्या लिखेंगे? तो एज इट इज़ क्लियर कि अगर हम यहाँ साइन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, तो अगर हमें फाइंड करना होगा यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो दैट विल बी हाइपोटेनियस इनटू साइन थीटा। तो हाइपोटेनियस कितनी है? तो ये क्लियर है कि ये 2a है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 2a साइन थीटा। ओके, तो आई होप कि डायग्राम आपको समझ में आ गया है। परपेंडिकुलर 2a साइन थीटा, ये 2a दे रखा है, एंगल थीटा है, चार्जेस -q + q हैं,
और फोर्स कैसे लग रहे हैं, ट्रांसलेटरी मोशन वाले जो फोर्सेस हैं वो बैलेंस्ड हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके रिलेशन से। तो सबसे पहले आपको रिकॉल कर लेना है कि डाइपोल जो होता है उस पर टॉर्क कितना लगता है। व्हाट इज़ द रिलेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो टॉर्क का रिलेशन होता है वो आपने ड्राइव किया था, आपको याद होगा, फोर्स के रिलेशन की हेल्प से ड्राइव किया था। तो टॉर्क का डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता दे रही हूँ कि टॉर्क इज इक्वल टू P मीन्स डाइपोल मोमेंट, E इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। ओके, तो ये फॉर्मूला था आपका टॉर्क का, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अब यहाँ करना क्या है आपको, यहाँ आपको करना ये है कि एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आपको थ्योरी भी लिखनी होगी। तो ये पूरा मैं आपको एक बार स्टार्टिंग से थ्योरी के पॉइंट्स जो हैं दोज आई एम एक्सप्लेनिंग। तो यहाँ से स्टार्ट करेगा कि लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद इट्स डाइपोल मोमेंट मेकिंग एन एंगल थीटा। Two equal and opposite forces plus QE and minus QE act on the two ends and ये आप स्किप कर सकते हैं कि टू फोर्सेस फॉर्म अ कपल, इतना काफ़ी है कि दोनों एंड्स पे इतने फोर्स लगते हैं। उसके बाद आप लिख देंगे कि टॉर्क एक्सर्टेड बाय द कपल या टॉर्क एक्सर्टेड बाय द टू फोर्सेस विल बी, तो रिलेशन ये आ जाएगा आपका टाउ इज इक्वल टू क्यू ई इज यहाँ पे ड्राइव भी कर दिया, आप चाहे तो डायरेक्ट रिलेशन भी लिख सकते हैं। तो जो आपने ड्राइव किया था वो क्या था, टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आपने फोर्स लिखा क्यू ई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 2a साइन थीटा। ओके, तो रिलेशन बिकम्स टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ओके, तो आप चाहें तो यहाँ से ये डायरेक्ट रिलेशन टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा यूज़ कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, नाउ यू आर कमिंग हियर। अब आपको पता है कि अब जो वर्क करना पड़ रहा है वो सिर्फ जो है रोटेशनल मोशन की वजह से करना पड़ रहा है। तो डाइपोल को अगर घुमाया जाता है कहाँ से, उसकी जो इनिशियल स्टेट थी, तो मान लीजिए वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में था, स्टेबल स्टेट में था, पैरेलल रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के, और उसको कहाँ ले जाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बनाना है जैसा कि डायग्राम में हमने किया है। तो पूरे थीटा एंगल तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो मान लीजिए W वर्क करना पड़ता है। तो आपको पता है कि आप इसको क्या करेंगे, विद द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन यू विल सॉल्व। तो आपने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, तो थीटा एंगल का एक बहुत छोटा पार्ट है डी थीटा। तो आपने माना कि एक छोटे से एंगल डी थीटा तक ले जाने में सपोज दैट यू हैव टू डू द वर्क डी डब्ल्यू। ओके, तो बिल्कुल वैसा ही मेथड है जैसा आप करते आए हैं 11th क्लास में। तो मान लीजिए स्मॉल एंगल डी डब्ल्यू है, तो एंगल स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू है। तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो फोर्स यहाँ पर जो है उसको हम चेंज कर देंगे, उसका रोटेशनल एनालॉग यूज़ करेंगे टॉर्क। और डी थीटा क्यों लिखा है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका रोटेशनल एनालॉग होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा फॉर्मूला जो बनकर आता है दैट इज़ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। टाउ की वैल्यू आपने कहाँ से पुट की है, फ्रॉम अबव रिलेशन। टाउ के प्लेस पर आपने पुट किया पी साइन थीटा जी थीटा। अब आपको क्या करना है, नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट। अब आपको इंटीग्रेट करना है। दूसरी बात, आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट्स भी पुट करेंगे, और यहाँ पर आप लिमिट्स कौन सी यूज़ करेंगे, तो मान लीजिए इनिशियली जो डाइपोल था वो थीटा 1 एंगल पर रखा था, और बाद में थीटा 2, क्योंकि एक आइडियल रिलेशन आ जाएगा हमारे पास। फिर उस रिलेशन में हम जो भी एंगल पुट करेंगे इनिशियल और फाइनल, देन वी कैन गेट द स्पेशल केसेस। ओके, तो हमने मान लिया कि इनिशियली डाइपोल थीटा 1 एंगल पर था। थीटा 1 मीन्स पैरेलल भी हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो पैरेलल था तो 0 पुट कर देंगे। तो पहले थीटा 1 एंगल पर था, बाद में थीटा 2 पर ले जाते हैं। तो हमने ये फ्रॉम ऑन दिस रिलेशन वी आर कमिंग, तो इंटीग्रेशन ऑफ पी साइन थीटा डी थीटा, और यहाँ लिमिट्स हमने पुट की हैं थीटा 1 टू थीटा 2। फिर आपको पता है कि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा उसका इंटीग्रेशन क्या होता है। तो यहाँ जितने भी मैथमेटिकल टर्म्स यूज़ होते हैं उन टर्म्स पर आपको कमांड रखनी है, ताकि आप जो है वो
ये वैल्यूज़ विदाउट एनी मिस्टेक यू कैन पुट हियर, क्योंकि जो मैथ्स स्टूडेंट हैं उनको पता होता है कि हमें आगे मैथ्स कैरी करना है, तो रिवाइज्ड होता है उनका, लेकिन बायो स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। लेकिन आई होप कि 10th में आप दोनों ने ही मैथ्स पढ़ा है, तो जितने भी ये रिलेशंस हैं, जितने भी ये फॉर्मूले हैं, मोस्टली 10th क्लास वाले हैं, तो उसको एक बार रिवाइज करते रहिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो साइन थीटा जो है उसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, और साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन जो है दैट इज़ प्लस कॉस थीटा। तो हमने साइन थीटा का इंटीग्रेशन यहाँ लिखा माइनस कॉस थीटा, और लिमिट्स एज इट इज़। हर एक चीज़ स्टेप वाइज करनी है, लिमिट्स को नेक्स्ट स्टेप में लगाना है। तो इन नेक्स्ट स्टेप अब हमने क्या किया है, वी हैव टेकन हियर, मैंने क्लास में भी आपको बताया था कि हमने माइनस साइन को यहाँ कॉमन ले लिया है, फिर हमने लिमिट्स अप्लाई की हैं, तो लिमिट्स हो जाएंगी क्योंकि अपर माइनस लोअर अप्लाई करते हैं, तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। लेकिन यहाँ पर हमने ऑर्डर चेंज कर दिया है, इस स्टेप में आप देख रहे हैं कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 लिखा है, वो इसलिए कि यहाँ जो हमने माइनस कॉमन लिया था उसको हम रिमूव कर सकें। तो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस हो जाएगा, और ऑर्डर जो है दैट विल बी दिस पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ओके, तो यहाँ पर आपने क्या किया है, एक तो ये रिलेशन ड्राइव कर लिया, उसके बाद इसको आपको क्योंकि सिंबल चेंज करना पड़ेगा, वर्क डन का रिलेशन ड्राइव किया था और लिखना है पोटेंशियल एनर्जी में, तो वही जैसा बिल्कुल सेम एज इन 9th, जैसा आपने 9th में करते आए हैं 11th में किया है कि दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। यही जो वर्क किया है ये स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो ये रिलेशन जो है वो किस सफिक्स के साथ, किस सिंबल के साथ में आ जाएगा, यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के सिंबल के साथ में इसको हम लिख देंगे। तो दिस इज़ द रिलेशन। तो यहाँ तक जो है हमारी पोटेंशियल एनर्जी ड्राइव हो गई है। फॉर्मूलों का बहुत ध्यान रखिएगा। अभी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताने जा रही हूँ जिसमें, क्योंकि इसके दो रिलेशंस होते हैं, इस पर कौन सा फॉर्मूला किस टाइप के न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ये क्लियर हो गया, यहाँ 2 एंगल्स हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल में बताया जाता है कि इनिशियली डाइपोल इस एंगल पर था और फाइनली उसको इस एंगल पर ले जा रहे हैं, तब आपको क्लियर है कि दोनों एंगल्स दे रखे हैं न्यूमेरिकल में, तो आप ये वाला फॉर्मूला इजीली यू कैन अप्लाई दिस। ओके, अब एक चेंज और किया है, ये एक स्पेशल केस है कि मान लीजिए अगर डाइपोल जो है वो परपेंडिकुलर था इलेक्ट्रिक फील्ड के, ऑलरेडी डाइपोल कैसा रखा है, ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, डाइपोल का ओरिएंटेशन ऐसा है, तो इसका मतलब ऑलरेडी डाइपोल जो है वो कैसा एंगल बना रहा है, 90 इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में। तो आपको एक चेंज यहाँ पर करना है, क्या चेंज है वो, आई एम एक्सप्लेनिंग दैट। वो चेंज ये है कि आपको थीटा 1 यहाँ क्या लेना है, 90, क्योंकि इनिशियल एंगल 90 है, और कहाँ तक लाया गया, मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर एंगल तक लाया गया। सेकंड वाला एंगल जो है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनिशियल एंगल जो है वो 90 है। तो अब हमें एक नया फार्मूला ड्राइव करना है। तो यहाँ आपको क्या करना है, थीटा 1 को लेना है 90, थीटा 2 को क्या लेना है, एनी एंगल मीन्स थीटा। तो थीटा 2 को हमने थीटा कर दिया। अब ये चेंज हमने यहाँ पर अप्लाई किया, तो लुक एट दिस, u इज़ इक्वल टू पी ई कॉस 90 माइनस कॉस थीटा। तो आपको पता है कॉस 90 क्या होता है, 0, तो यहाँ हमने पुट किया 0 माइनस कॉस थीटा, तो सिंपली रिलेशन माइनस साइन के साथ में आ जाएगा, u इज़ इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर कोई भी ऐसी कंडीशन दे रखी हो जिसमें कहा है कि डाइपोल पहले से ही 90 पर है, उसे किसी पर्टिकुलर एंगल पर ले जाना है, तो डायरेक्टली दिस फॉर्मूला यू कैन यूज़। ओके, या फिर ध्यान रखिएगा अगर कभी कभी ये नहीं भी लिखा होता है कि डाइपोल जो है वो 90 पर है, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए अगर सिर्फ एक ही एंगल दे रखा है, ओनली वन एंगल इज़ गिवन, तो आपको वन एंगल वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर 2 एंगल्स दे रखे हैं तो ये वाला यूज़ करना है। फिर इसी को आगे वेक्टर फॉर्म में भी लिख दिया है, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। ओके, तो ये जो है आपका कंप्लीट रिलेशन होता है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का। उसके बाद आते हैं स्पेशल केसेस। ओके,